जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होनी जा रही है, आज हम शनि और गुरु के डबल ट्रांजिट प्रभाव की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां हैं और इन स्थितियों को समझ कर ये कार्य को करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, जितने भी राशि वाले लोग हैं, देखिए समस्त जो जगत है वो 12 राशियों से प्रभावित होता है और सभी के किसी न किसी भाव में यह डबल ट्रांजिट हो रहा हो। तो देखिए, उन लोगों के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए मैं चर्चा कर रही हूँ कि उस डबल ट्रांजिट के भाव को समझना और उसके अनुसार कार्य करना इस समय पर अपार सफलता की निशानी है। यानी कि इस समय पर उन भावों से संबंधित किए गए कार्य आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। आपके जीवन में वो समय आने जा रहा है जब आपकी संबंधित समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही मेजर प्लेनेट हैं और दोनों का केंद्र संबंध भी बना हुआ है। केंद्र संबंध बनने का मतलब ये होता है कि ग्रह एक दूसरे को परस्पर लाभ प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे से मित्रवत बैठे हुए हैं। इसी को ही मित्रगामी प्रभाव कहा जाता है। ऐसा प्रभाव जब प्राप्त हो जाए तो इसे अपना भाग्य समझना चाहिए कि किसी भाव से बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होने जा रहा है। अब वो भाव कौन से होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक कहे जाते हैं और गुरु जो है वो भाग्य के कारक कहे जाते हैं। भाग्य और कर्म एक साथ मिलकर जब प्रकाश देता है तब जीवन में, क्योंकि कर्म तो आप करते ही हैं, हमेशा करते हैं, बिना कर्म के तो जीवन ही संभव नहीं है। और जब भाग्य का साथ भी वहाँ पर प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखिए, चर्चा यहाँ पर हो रही है शनि और गुरु की। शनि देखिए दंडाधिकारी भी कहे जाते हैं, वहीं गुरु न्यायमूर्ति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इनके पास एक चीज़ और है, शील दया क्षमा। इन चीज़ों को, अब ये दोनों ही ग्रह किसी भाव को पूर्णतः प्रकाशित कर रहे हैं। अब चर्चा करेंगे हम यहाँ पर इनकी दृष्टियों की, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है यानी कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे ज़्यादा पुकारे जाने वाले नाम से भी देख सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि और गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। देखिए, ये जानकारी जो हम लेकर आए हैं तो प्लीज़ इसे हाई पॉइंट्स भी दे दिया करें ताकि और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखिए, गुरु के पास दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं। गुरु की सबसे पहली दृष्टि की अगर हम चर्चा करें इस समय पर, तो सबसे पहली गुरु के पास पंचम दृष्टि है जो कि कर्म भाव पर जा रही है। गुरु की दूसरी दृष्टि है सप्तम भाव पर जा रही है। गुरु की तीसरी दृष्टि जो है नवम भाव पर जा रही है। यानी इन तीनों ही भावों को आपके भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है। अब चलिए चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि जो जाएगी वह आपके इस भाव में जाएगी, यानी कि पंचम भाव में। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वह सीधे भाग्य भाव पर जाएगी और इनकी दसम दृष्टि जो जाएगी वह आपके द्वादश भाव पर जाएगी। इसके अतिरिक्त शनि वर्तमान समय में वक्री चल रहे हैं। शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं, जिससे कि इन दोनों को परस्पर एक दूसरे का बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वह अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली होता है। अब वक्री होने के कारण एक भाव आगे एक भाव पीछे भी इनके प्रभाव होने जा रहे हैं। यानी कि वर्तमान समय में आपका दोनों ही कलर से जहाँ पर गोला बना हुआ है, आप समझ लें कि वहाँ पर आपके भाग्य और कर्म इस समय पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके द्वितीय भाव की, क्योंकि ये लग्न से द्वितीय भाव है। शनिदेव यहाँ के स्वामी भी होते हैं, जिसकी वजह से इस भाव का लाभ हमें जानना अति अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यह आपके धन संचयन को भी दिखाता है। धन संचयन यानी आपकी भविष्य की जो भी आर्थिक चिंताएं हैं उनसे मुक्ति, भविष्य के लिए संचयन, ये सारी चीज़ें हम इसी भाव से देखते हैं। वहीं शनि जो हैं लौह कारक होते हैं और गुरु जो होते हैं स्वर्ण कारक होते हैं। लौह कारक और स्वर्ण कारक दोनों ही इस स्थान पर जब प्रभाव दे रहे हैं तो फिर आपको किस तरीके से लाभ प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले इस दौरान आपकी वाणी,
आपकी वाणी इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण कार्य करती हुई दिखाई देगी। किसी भी तरीके से अगर आपके जीवन में चीज़ें अनियमित हो रही थीं, यानी कि आप सोच कुछ और रहे थे और हो उसके विपरीत रहा था, तो यह समय काल वाणी के द्वारा उन चीज़ों को सुधारने का है। वाणी के द्वारा कोई डील करना चाहते हैं, यानी कि मोबाइल वगैरह के माध्यम से, या फिर वाणी के द्वारा कोई इंटरव्यू देना है। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि षष्ठ भाव जो होता है वो आपके जॉब का घर होता है, और जॉब के घर में बैठकर गुरुदेव महाराज ने तीनों ही पूरे जॉब के त्रिकोण को अपने प्रभाव में लिया हुआ है, जिसकी वजह से, क्योंकि जॉब या आप जो भी आजीविका के लिए कर रहे हैं, वह चीज़ें हमारे कार्यों में लाभ के रूप में हम तक प्राप्त होती हैं, जिसे कि हम धन कहते हैं। तो ये धन इस दौरान आपका संचित होना प्रारंभ होगा। वहीं वाणी या गले के माध्यम से, क्योंकि गला यहाँ से द्वितीय भाव है, यहाँ से गला आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके इस समय पर करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप सिंगिंग से जुड़े हुए हैं या सिंगिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, इस दौरान आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी वाणी बहुत ही मृदुभाषी होने वाली है। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। समस्त यह गोचर इस समय पर आपको पूर्णतः प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। आपके अंदर कार्य क्षमता की, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कार्य क्षमता बढ़ेगी तभी आप अपना 100% अपने जॉब के स्थान पर दे पाएंगे। आपके पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ देखिए, धन धान्य से भरा होगा आपका भंडार, क्योंकि धन धान्य दोनों ही चीज़ों को हम द्वितीय भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपका दायां नेत्र अगर उसमें किसी भी प्रकार का विकार है, तो उसका आप छोटा सा ट्रीटमेंट करवा लीजिए योग्य चिकित्सक के पास में जाकर, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह समय काल आपके लिए बेहद अति ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। वहीं अब चलते हैं हम द्वादश भाव की तरफ। देखिए, हमारे जीवन में 3 भाव ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो आपके सीधे सीधे धन को दिखाते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो लाभ भाव आ जाता है, दूसरा भाव आ जाता है धन। तो ये तो धन आने के रास्ते हो गए, क्योंकि लाभ के बाद व्यय आता है, और लाभ और व्यय की गुणा भाग प्रतिशत करने के बाद में जो आपके पास बचता है वो आपके धन भाव में जाता है। यानी कि कभी बैंक बैलेंस लेते हैं, कभी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, निवेश करने लगते हैं, मतलब धन संचयन करने लगते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस समय स्वर्ण में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। और स्वर्ण में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक तरीके से आपका एक समय पर किया गया उपाय भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके इस भाव का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी द्वितीय भाव का। अब दूसरा भाव जो द्वादश भाव यानी धन के जाने के रास्ते को दिखाता है, कि देखिए, अगर आपकी इनकम 1 रुपया हो रही है और आपका खर्चा 5 रुपये हो रहा है, तो आपकी स्थितियाँ कभी भी स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाएंगी। आप हमेशा उधेड़-बुन में लगे रहेंगे कि आने वाले खर्चे को हम कहाँ से हैंडल करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है चीज़ें आपके लिए उस हिसाब से आपको प्राप्त हो जिस हिसाब से आप चाहते हैं, क्योंकि खर्चे तो सभी के सामने होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा संसार में जिसके सामने खर्चे नहीं होंगे। कभी आपकी आवश्यकताएं भवन को लेकर हैं, कभी आपकी आवश्यकताएं पुत्र को लेकर हैं, पुत्र पुत्री को लेकर, कभी कुटुंबियों को लेकर, कभी माता पिता को लेकर, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वहन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जीवन में आपने अपने बुजुर्गों से हमेशा सुना होगा कि 4 पैसे के लिए मनुष्य कार्य करता है। तो 4 पैसे होते क्या हैं? प्रथम पैसा जो होता है व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये प्रथम पैसा जो होता है वो, क्योंकि हमें धन के 4 भाग करने चाहिए। प्रथम पैसा जो होता है वो अपनी जो वर्तमान समय में ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। दूसरा पैसा जो होता है वो आने वाली भविष्य की धरोहर, यानी कि उनके शिक्षण में, उनके पालन पोषण में निर्वहन करना चाहिए। तीसरा पैसा जो होता है गई पीढ़ी, यानी आपके घर में माता पिता हैं, उनकी मेडिसिन्स वगैरह, उनकी तीमारदारी में। चतुर्थ पैसा जो होता है वो व्यक्ति को धर्म कार्यों में ख़त्म करना चाहिए। तो ये 4 पैसे होते हैं जिनके लिए मनुष्य दिन रात की जद्दोजहद करता है, और जद्दोजहद करने के बाद में चीज़ों को प्राप्त करता है। अब द्वादश भाव की अगर हम चर्चा करें तो इस दौरान देखिए, जो भी आपके सामने खर्च आएगा उसके लिए आप एक बार सोचेंगे अवश्य कि ये आपके ज़रूरी है, या आपके लिए व्यय, मतलब आपकी
चीज़ों से अलग है। तो ये समझ लेकर ही आप इस समय पर धन का व्यय करने वाले हैं। इस दौरान देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए दीर्घकालिक लाभ निकाल कर लाएँगे, क्योंकि यह आपके लिए अत्यधिक लाभ निकाल कर इसलिए लाएँगे क्योंकि यहाँ पर 2-2 मेजर ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त हो रहा है। गुरु का वैसे भी जहाँ पर हाथ हो जाए वहाँ पर समझ लीजिए सकारात्मकता ही सकारात्मकता है। विदेश संबंधी कार्य या विदेश में आपका किसी भी प्रकार से आपके कार्य में समावेश है, तो यह का समय आपके लिए छोटे छोटे बदलाव का है, क्योंकि ये छोटे-छोटे बदलाव करके ही आप अपने कार्य को ऊँचाई के शिखर तक ले जा सकते हैं। जब तक ये बदलाव करेंगे नहीं, क्योंकि ये भाव आपके एक्टिव हैं इस समय पर ज़बरदस्त रूप से, और इनसे संबंधित जिन कार्यों को आप करेंगे उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से वृद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपकी आशा से ज़्यादा सफलता निकल कर प्राप्त होने वाली है। आप थोड़ा-सा हाथ तो बढ़ाइए, क्योंकि यह भाव वो भाव हैं, क्योंकि इनसे संबंधित किए गए कार्य आपके जीवन में आपको कीर्तिमान तक प्रदान कर देंगे। तो विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनके लिए, या फिर जो योगा वगैरह करवाते हैं या किसी भी प्रकार के मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, जिम वगैरह के में कुछ जो कार्य होते हैं वो करवाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय काफ़ी ज़बरदस्त रूप से, वही मेडिकल लाइन को हम गुप्त विद्या मानते हैं, क्योंकि उसमें आने वाले समय में पता नहीं होता उसका रिज़ल्ट किस तरीके से निकल कर आएगा। तो उसमें इन चीज़ों को, यानी कि वहाँ पर थोड़े से आपके प्रयास किए हुए बहुत बड़ा इस समय पर आपके लिए उपलब्धि लेकर आ सकते हैं। वहीं देखिए कोर्ट कचहरी से किसी भी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, लॉयर हैं, जज हैं, या वहाँ पर किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं, तो भी आपके लिए यह समय थोड़े से प्रयास से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति का है, कि इस समय पर आपके छोटे से प्रयास से आपको बहुत दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप जॉब वहाँ पर करते हैं, इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, या आपके सामने कोई ऐसा केस आ सकता है जिसको हाथ में लेकर आप बहुत चर्चित व्यक्ति बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये 2 भाव आपके शनि और गुरु के द्वारा बहुत ज़्यादा विशेषता इनको प्राप्त हो रही है, जागृत हो रहे हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों इन दोनों भावों से जुड़ गया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई